नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। भारतीय संगीत जगत में ऐसी कई हस्तियां आई जिन्होंने अपनी आवाज़ से करोड़ों दिलों को छुआ। धक धक करने लगा, हमारा चेहरा डरने। लेकिन एक नाम ऐसा है जिनकी कहानी संघर्ष, समर्पण और अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। चाहा है तुझको, चाहूंगी हरदम। यह कहानी एक ऐसी गायिका की है जिसने अपनी आवाज़ की मधुरता से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। लेकिन अपने करियर के शिखर पर अचानक बॉलीवुड से दूरी बना ली। दिल है कि मानता नहीं। आखिर क्यों? कौन थी वे जिन्होंने भक्ति संगीत में खुद को समर्पित कर दिया और सिनेमा को अलविदा कह दिया? तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू। आइए जानते हैं। यह गायिका है अनुराधा पौडवाल। 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक में जन्मी अनुराधा पौडवाल का असली नाम अलका नाडकर्णी था। उनका परिवार बाद में मुंबई आकर बस गया। नजर के सामने, जिगर के पास। बचपन से ही अनुराधा को संगीत का माहौल मिला, लेकिन उनके परिवार का फिल्मों और संगीत के प्रति रुझान बहुत सीमित था। उनके जीवन का पहला मोड़ तब आया जब एक गंभीर बीमारी ने उनकी आवाज़ छीन ली। निमोनिया के कारण अनुराधा 40 दिनों तक बोल भी नहीं पाई, लेकिन जब उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज़ में एक अनोखी मधुरता आ गई। यह मधुरता उनकी नियति बन गई और उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। अनुराधा को प्रेरणा लता मंगेशकर से मिली। उन्होंने लता जी के गाने सुनकर गायकी सीखने का सपना देखा। हालांकि परिवार की बंदिशें और समाज के बंधन उनकी राह में बड़ी चुनौती थे, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें संगीत की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए प्रेरित किया। 16 साल की उम्र में अनुराधा की मुलाकात अरुण पौडवाल से हुई, जो मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन के सहायक थे। अरुण ने अनुराधा की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। उनकी शादी के बाद अरुण ने ही अनुराधा को बॉलीवुड में लॉन्च किया। अनुराधा का पहला ब्रेक 1973 में फिल्म अभिमान के जरिए आया, जिसमें उन्होंने जया भादुरी के लिए गाना गाया। हालांकि यह गाना ज़्यादा चर्चा में नहीं आया, लेकिन अनुराधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। अनुराधा को असली पहचान 1983 में आई सुभाष घई की फिल्म हीरो से मिली। इस फिल्म के गाने तू मेरा जानू है, तू मेरी दिलबर है ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसके बाद अनुराधा ने तेजाब, राम लखन, दिल, साजन, बेटा जैसी सुपरहिट फिल्मों के गाने गाए। उनकी आवाज़ की सरलता और मधुरता ने उन्हें दर्शकों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया। 1990 के दशक में अनुराधा सबसे महंगी गायिका बन गई। संगीत की दुनिया में अनुराधा के करियर का सबसे अहम मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार से हुई। गुलशन कुमार ने अनुराधा की गायकी को एक नई दिशा दी। उन्होंने अनुराधा को भक्ति संगीत की रानी बना दिया। अनुराधा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह तय किया कि वह केवल टी सीरीज़ के लिए ही गाएंगी। यह कदम उस समय विवादों में घिरा, लेकिन इससे अनुराधा को भक्ति संगीत के क्षेत्र में बेमिसाल कामयाबी मिली। 1991 में अनुराधा के पति अरुण पौडवाल की असमय मृत्यु हो गई। इस घटना ने अनुराधा को गहरे सदमे में डाल दिया। गुलशन कुमार ने इस कठिन समय में उनका साथ दिया। हालांकि अनुराधा और गुलशन कुमार के रिश्तों को लेकर भी कई सवाल उठे। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या ने अनुराधा की जिंदगी को झकझोर दिया। यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी मोड़ साबित हुई। गुलशन कुमार की मौत के बाद अनुराधा ने बॉलीवुड से पूरी तरह दूरी बना ली। उन्होंने खुद को पूरी तरह से भक्ति संगीत में समर्पित कर दिया। उनकी आवाज़ में गाए गए शिव भजन, साईं भजन और रामायण के गीत भारतीय परिवारों में एक अहम हिस्सा बन गए।
भक्ति संगीत के क्षेत्र में अनुराधा ने 10,000 से अधिक गाने गाए और 1500 से अधिक भक्ति एल्बम निकाले। उनकी आवाज़ में गाए गए गीत आज भी मंदिरों और पूजा स्थलों में सुनाई देते हैं। अनुराधा का करियर जितना सफल रहा उतना ही विवादों में भी रहा। कहा जाता है कि उनके कारण लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं के करियर पर असर पड़ा। इसके अलावा टी सीरीज के साथ उनके अनुबंध ने कई निर्माता निर्देशकों को अन्य गायिकाओं की ओर मुड़ने पर मजबूर किया। इसका फायदा अलका याग्निक जैसी नई गायिकाओं को मिला। अनुराधा को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 2017 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। अनुराधा पौडवाल का जीवन हमें यह सिखाता है कि असफलता, संघर्ष और विवादों के बावजूद अगर आप अपनी प्रतिभा और मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो सफलता और सम्मान आपकी राह में आएंगे। उनकी आवाज़ ने न केवल संगीत प्रेमियों के दिलों को छुआ बल्कि भक्ति संगीत को एक नई दिशा भी दी। उनकी कहानी रहस्यों से भरी है, लेकिन एक बात साफ है, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ हमेशा अमर रहेगी। उनकी गायकी का जादू आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।